देश भर के सभी कार्यरत शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा अनिवार्य मामले पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का स्टैंड, लोकसभा में उठाएंगे मुद्दा। अयोध्या। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देशभर के सभी कार्यरत शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा अनिवार्य मामले पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का स्टैंड, लोकसभा में उठाएंगे मुद्दा। लंबे समय से सेवा देने वाले शिक्षक इस फैसले से नाराज हैं और उन्होंने सपा सांसद अवधेश प्रसाद को ज्ञापन सौंपा। सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि 20-25 साल सेवा देने वाले शिक्षकों को टीईटी देने के लिए बाध्य करना अन्याय है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि शिक्षकों को परीक्षा देने के 2 अवसर मिलेंगे, पास न होने पर बर्खास्तगी हो सकती है। जिन शिक्षकों की सेवा समाप्ति में केवल 5 वर्ष शेष हैं, उन्हें टीईटी से छूट दी गई है। शिक्षक संगठनों और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। शिक्षक वर्ग में असंतोष फैल गया है। न्यायपालिका पर बने बहुत बड़े बड़े मुद्दों पर हमारी न्यायपालिका ने देश की एकता अखंडता के सवाल पर अच्छा निर्णय दिया है, कानून व्यवस्था पर अच्छा किया है, देश में सौहार्द कायम करने के संबंध में अच्छे निर्णय दिया है। तो हमारे देश का न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का बड़ा सम्मान है और हमेशा सम्मान रहेगा। सांसद जी कल अयोध्या में गोलीकांड का हम चाहते हैं सरकार से कि केंद्र सरकार प्रदेश सरकार मिलकर के ये पुनर्विचार याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय जिससे न्यायालय को मौका मिले पुनर्विचार करने का। और इस संबंध में हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी से बात करेंगे और पार्लियामेंट जब चलेगा, पार्लियामेंट में भी सरकार पर भी इस बात का दबाव डालेंगे समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी के साथ साथ हमारा इंडिया गठबंधन पूरी तरह सरकार पर दबाव डाले प्रधानमंत्री पर कि वो पुनर्विचार याचिका ले आवे या कोई अध्यादेश अधिनियम लावे जिससे इन अध्यापकों का जो भविष्य अंधकार में है, खतरे में है, संशय की स्थिति है, एक ने आज हत्या करने की सूचना दी है, तो ये सारा अच्छा हो जाए इसीलिए किया। अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है। यहाँ पर तुलसीदास ने लिखा है कि सबको हमेशा प्रसन्न रहे, सुखी रहे, कोई सतावे नहीं। तो वहाँ पर गोलीकांड होना ये दुखद है। और योगी जी तो यहाँ तक कहते हैं कि या तो जेलों में चले गए हैं या तो प्रदेश छोड़ चले गए हैं। जीरो टॉलरेंस बोलते हैं। अयोध्या में हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती में ये भैया हो रहा है, तो इसी से अंदाजा लगा सकते हो प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है, सरकार का इकबाल खत्म है, सरकारें इकबाल से चलती हैं। योगी बाबा की सरकार का इकबाल खत्म है, केवल उनका अहम है और अहम काम कर रहा है, इकबाल खत्म, सरकार इकबाल से चलती है। टी अब ये बताओ 20 साल की नौकरी हो गए है, अब कोई आईएएस है, 20 साल आईएएस क्वालिफाइड किया कंपटीशन, अब आज उससे कह दिया जाए आईएएस से इम्तहान पास करो, पास कर लेगा? बोलो। कोई पुलिस का है, पुलिस कंपटीशन पास किया आईपीएस आज के 25 साल पहले, आज इस समय आईजी है या एडिशनल डीजी है, उससे कह दिया जाए आईपीएस का कंपटीशन पास करो, पास कर पाएगा? तो अध्यापकों के लिए ये जो आया है आदेश, ये सरकार के उपेक्षा के कारण सरकार चाहती है, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे हमारे देश की सरकार, चाहती है कि पढ़ाई कोई न करे, पढ़ लिख कर होंगे नौकरी मांगेंगे, इसलिए पैरवी नहीं किया। और पैरवी न करने के कारण न्यायालय का आदेश हुआ। हम न्यायालय के आदेश के बारे में हमारा कोई आलोचना नहीं है,
ना उस आदेश की मैं चर्चा कर रहा हूँ। मैं न्यायालय के आदेश को कोई कमी नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि हम न्यायालय का आदर करते हैं, हम संविधान का आदर करते हैं। हमारा जो मेन आज प्रेस करने का था और है वो है कि सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने पुनर्विचार याचिका लावे। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार प्रदेश में और देश में सत्तारूढ़ हुई है, तब से लगातार समाज के सभी वर्गों पर परेशानियां, दुश्वारियां बढ़ रही हैं। चाहे हमारा किसान हो, जो अन्नदाता है, और चाहे हमारा नौजवान हो पढ़ा लिखा, वो हमारे देश की दौलत है। किसी देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं हुआ करता। देश की दौलत वहाँ के इंसान और जवान हुआ करते हैं। बेरोजगारी है, नौकरी नहीं है, और जो नौकरी है वो भी छिन जा रही है। तो ये शिक्षक हैं, शिक्षक जो हम सबको शिक्षा देता है। कक्षा 1 से 8 तक शिक्षकों के लिए एक सरकार के उपेक्षा के कारण सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय में पैरवी नहीं किया, तथ्य नहीं रखे, मजबूती से बात नहीं रखी, और वहाँ से आदेश हो गया कि उसको पास करना पड़ेगा।